हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। कल थोड़ा सा श्लोक हम लोगों ने ये कर लिया था। इसके ऊपर एक दो कथाएं थी, उसकी चर्चा करनी है, फिर हम आगे चलेंगे। तो भगवान ने इस श्लोक में बोला, इससे पहले वाले श्लोकों में हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, कि भगवान अर्जुन से अपनी दो शक्तियों का वर्णन करते हैं, परा और अपरा। और भगवान बताते हैं कि कैसे भगवान ने समस्त पंच महाभूत को धारण किया हुआ है, पंच तन्मात्राओं के साथ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भगवान धारण करते हैं रूप रस स्वाद स्पर्श गंध के द्वारा। और भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को दर्शाया है 8 नंबर श्लोक से लेके 11 तक में। और उसके बाद भगवान ने बताया कि प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तमोगुण ये भगवान के अधीन है। भगवान इनके इन गुणों के अधीन नहीं है। भगवान सतोगुणी तमोगुणी या रजोगुणी नहीं है। भगवान फिर भगवान में कौन सा गुण है? शुद्ध सत्व। भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है, जो इन सब गुणों से परे है। और हम लोगों ने ये भी चर्चा करी कि सतोगुणी होने से मात्र कुछ नहीं होता, सतोगुणी होकर भगवान की भक्ति करना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता तो सतोगुण का कोई लाभ नहीं है। फिर हम लोग आगे भगवान ने बताया, हाँ 14 नंबर श्लोक पे आए। इस श्लोक का हमारे सामने है। इस श्लोक का है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो लोग मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान ने इस श्लोक में बताया, कल हम लोगों ने चर्चा करी थी कि भगवान की माया को पार कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति आ, भगवान की शरणागत होते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, माया उसको सताती नहीं है। हम लोगों ने अलग अलग उदाहरणों से कल इसको समझा। फिर आ, कथा, हाँ शास्त्रों से कथा लेके इस तथ्य को और क्लियर करना है कि एक बात पर चर्चा हुई हमारी, ब्रह्मा और शिव जी जो हैं, क्या उनकी शरण में या इंद्र इत्यादि देवताओं की शरण में हम जा सकते हैं माया से बचने के लिए? भगवान कृष्ण की शरण ही क्यों लेनी है? हम बाकी देवी देवताओं की शरण क्यों नहीं ले सकते? हम्म तो फिर इसका उत्तर था कि नहीं, बाकी देवी देवता हमें माया से नहीं बचा सकते, ब्रह्मा शिव भी हमें माया के चंगुल से नहीं बचा सकते। तो इस बात को समझने के लिए आज हम दो कथाओं पे चर्चा करेंगे। पहली है भगवान शिव की। तो भगवान शिव, सॉरी, जो शिव शंभु हैं उनकी, महादेव की, जो भगवान वर्ड है वो कृष्ण के लिए ही यूज करना है, भगवान कृष्ण के लिए, ठीक है। तो महादेव कब भगवान की माया से मोहित हुए? क्या कोई कथा याद है आपको शास्त्रों में से, कि भोलेनाथ भगवान की माया से मोहित हो गए? हम्म, किसी को पता है? ऑनलाइन वालों में से किसी को पता है कुछ? फोन वालों ने तो जवाब दे दिया। नहीं पता है? बहुत फेमस कथा है। नहीं। नहीं पता? ठीक है, ओके। तो क्या हुआ, ये है भोलेनाथ, और ये मोहिनी रूप से भगवान के मोहित हो गए हैं। तो हुआ क्या, एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन का तो सबको पता होगा। तो थोड़ी सी कथा संक्षेप में बता देते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। क्यों मंथन किया? क्योंकि भगवान ने देव, मतलब जो दैत्य थे वो बहुत बलशाली हो गए थे, उन्होंने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। तो वो जो देवता थे उनको, उन्होंने, दैत्यों ने, राक्षसों ने स्वर्ग से निकाल दिया। अब वो गए भगवान की शरण में, सारे देवता। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा करो, आप ना, आपकी शक्ति तो अभी चली गई है, आप समुद्र मंथन से अमृत निकालो और उससे आपकी शक्ति पुनः आपको प्राप्त हो जाएगी।
तो देवता कहते अब तो हम शक्तिहीन हो गए, हम समुद्र का मंथन कैसे करें। भगवान कहते हैं कि आप जाओ दैत्यों के पास, उनको बोलो कि जो समुद्र में से अमृत निकलेगा वो उसका हिस्सा आपको भी देंगे। हम्म। तो जब आप ये प्रस्ताव रखोगे तो दैत्य मान जाएंगे समुद्र मंथन के लिए। तो दैत्य और देवताओं ने समुद्र मंथन किया। अब समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला था? क्या निकला था समुद्र मंथन से सबसे पहले? ऑनलाइन वालों बताओ। लगा जी, विष निकला था, विष। विष निकला विष, विष, था। पॉइसन। यस। तो जब विष निकला तो उस विष को, अब पिए कौन भाई? वो विष तो पूरे संसार को तबाह कर देगा। तो ये देव शिव भगवान ने पिया। तो भगवान शिव को अप्रोच किया। तो भगवान शिव ने उस विष को पिया और फिर उसको कंठ में धारण कर लिया, क्योंकि भगवान ने सोचा कि मेरे पेट में जितने जीव हैं वो भी तो मर जाएंगे ना अगर मतलब विष कंठ से नीचे उतरा तो भगवान सॉरी भोलेनाथ ने वो विष को अपने कंठ पे धारण कर लिया। फिर बहुत सारी चीजें निकली समुद्र मंथन से। एरावत हाथी निकला, कामधेनु गाय प्रकट हुई, हाँ, और वैल्यूएबल स्टोन्स, हाँ, रत्न वगैरह। और फिर लक्ष्मी माँ प्रकट हुई समुद्र मंथन से। ऐसे बहुत कुछ समुद्र मंथन से निकला। आप भागवतम पढ़ेंगे तो डिटेल में सब चीजों का आपको वर्णन आएगा, फिर किसने क्या लिया उसका भी वर्णन आएगा कि राक्षसों ने कौन कौन सी चीजें रख ली, देवताओं ने कौन कौन सी चीजें उसमें से रखी। और फिर अंत में आया अमृत। अब अमृत आया तो देवता, जो राक्षस थे वो अमृत लेके भाग गए कि हम तो नहीं देंगे देवताओं को। तो फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। अब देखो ये जो देवता भी होते हैं ना, ये भी जैसे संसार के लोग हमारे साथ करते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि देवता भी जीव हैं। बस उनमें थोड़े से गुणों का विकास हमसे अधिक हो गया है वो भी जीव, वो भी हमारे जैसे जीव हैं। बस उनके पास थोड़ी भोगों को भोगने विषय भोग ज्यादा है, उनकी पावर्स थोड़ी ज्यादा है वो भी जीव, जैसे हम जीव हैं वो भी जीव हैं, देवता भी। तो जैसे हमारी दुनिया में होता है ना कि जब कोई मतलब मुश्किल काम है तो सबको आपकी याद आ जाएगी, जब जिंदगी से कोई दुख की घड़ी आई तो आपकी याद आ जाएगी, अगर सुख चल रहा है तो कोई पूछेगा नहीं, ऐसे ही होता है ना। तो जब विष निकला था तब तो सब लोग भाग भाग के गए भोलेनाथ के पास, है ना। लेकिन जब अमृत आया तो कोई नहीं गया भोलेनाथ के पास कि आओ आओ हम अमृत पी रहे हैं आप भी पी लो, तब कोई नहीं गया, है ना। तो खैर भोलेनाथ को तो इन सब चीजों से कुछ लेना था नहीं, लेना देना। फिर जब ये घटना हुई उसके बाद भोलेनाथ को पता लगा कि भगवान ने बहुत सुंदर मोहिनी रूप बनाया, और वो ऐसा रूप था कि उसने सबको मोहित कर दिया। अब भोलेनाथ ने सोचा कि मैंने तो मोहिनी रूप नहीं देखा। तो भोलेनाथ ने पार्वती को साथ लिया और अपने गणों को साथ में लिया। भोले बाबा के जो उनके साथ रहते हैं ना, नंदी इत्यादि, और गए भगवान विष्णु के पास। उनको जाके कहते कि भगवान मेरी एक इच्छा है कि जो आपने मोहिनी रूप धारण किया, मैंने सुना है कि वो बहुत ही एक सुंदर रूप था। मैंने आपके बाकी अवतारों के तो दर्शन किए हैं लेकिन मैंने मोहिनी रूप के दर्शन नहीं किए, क्योंकि भोलेनाथ उस समय वहां मौजूद नहीं थे जब अमृत बंट रहा था। तो कहते हैं कि आप कृपया मुझे वो मोहिनी रूप के दर्शन करवाओ। तो भगवान मुस्कुराए। हम्म, भगवान कहते हैं अवश्य मैं आप तुम्हें जरूर मोहिनी रूप के दर्शन कराऊंगा। अब भोलेनाथ बैठे हैं, पार्वती बैठी है और सारे गण बैठे हैं, तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, भगवान विष्णु। थोड़ी देर में क्या हुआ, वहां पे एक सुंदर लड़की थी जो गेंद से खेल रही थी।
और हवा के साथ उसका आंचल उड़ रहा था। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत मन को मोहने वाली थी। तो वो कन्या ने गेंद उछाली हवा में और वो जंगल की तरफ चली गई गेंद। अब कन्या उस गेंद के पीछे पीछे, जो स्त्री थी वो गेंद के पीछे पीछे भागी। भोलेनाथ भूल गए अपनी मर्यादा को और वो उसके पीछे पीछे भागे। उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि पार्वती मेरे साथ बैठी हैं और मैं किसी दूसरी स्त्री के पीछे भाग रहा हूं। उनको कोई परवाह नहीं थी। सिर पर माया ने पर्दा डाल दिया ना। अब भोलेनाथ, वो स्त्री आगे आगे, भोलेनाथ पीछे पीछे। और वो हर स्थान पे गई, पर्वत में, कंदराओं में, बाग बगीचों में, सब जगह, सब पृथ्वी उस कन्या ने घूमी। वो आगे आगे है, भोलेनाथ पीछे पीछे है। जो तपस्या करते थे मुनि, उन्होंने भी देखा, देवता भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। और भोलेनाथ बिल्कुल जैसे एक कोई, मतलब मदमस्त हाथी होता है ना कोई, ऐसा, ऐसे कन्या के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने पकड़ा उस स्त्री को, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। फिर भोलेनाथ को एकदम से स्मरण हुआ कि क्या हुआ था। इवन भोलेनाथ का उस कन्या को देखकर वीर्यपात हो गया, और जहां जहां पे भोलेनाथ का वीर्य गिरा वहां पे सोने चांदी हीरे जवाहरात की खानें बन गई, क्योंकि वो तो तपस्वी है ना। वो तो श्रेष्ठ हैं बहुत, वैष्णव हैं बहुत उच्च। तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए। और भोलेनाथ को याद आया कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो पार्वती के साथ बैठा था, फिर ये क्या क्या, मैं कहाँ कहाँ पे घूमा है इस कन्या के पीछे, है ना। तो फिर भगवान ने, पर भोलेनाथ को ना कोई लज्जा नहीं आई, कोई शर्म नहीं आई, उन्होंने महसूस नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि भगवान की माया का प्रभाव था ये भोलेनाथ का गुण नहीं है। ऐसे काम वासना के वशीभूत होके इस तरह के पीछे भागने भोलेनाथ का गुण नहीं है, ये भगवान की माया का प्रभाव है। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये माया आपको कभी तंग नहीं करेगी, मेरी माया। और फिर भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, ये कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें कैंटो के 8वें स्कंद के 12वें चैप्टर में आती है, 12th चैप्टर में। तो भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती को कि हे देवी, अब तुमने भगवान की मायावी शक्ति को देखा, जो सभी के अजन्मा स्वामी है। कि देखा पार्वती भगवान की मायावी शक्ति कैसी है। यद्यपि मैं उनके प्रभु के प्रमुख अंशों में से हूं, फिर भी मैं उनकी शक्ति से भ्रमित था। तो भगवान के ये मुख्य अंश है ना, उनमें भोलेनाथ आते हैं। भगवान के मुख्य, हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान के भिन्न अंश हैं। वो मुख्य अंश है भगवान का, भोलेनाथ जो है। हम्म। तो कहते मैं उनका प्रमुख अंश हूं, मैं उनकी माया से मोहित हो गया। तो फिर अन्य लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो पूरी तरह से माया पर निर्भर है। जब भोलेनाथ भगवान की माया से मोहित हो गए, तो हम जैसे तमोगुनी रजोगुनी लोगों का क्या कहना, कि माया कितने सेकंड में हमें बहाकर ले जाएगी, हमें पता भी नहीं लगेगा। हम्म। जैसे ना, अब मंदिर जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे भक्तों को देखा होगा, किसी के साथ कहा सुनी हुई, फिर मंदिर में ही नहीं आए, फिर सेवा पे ही नहीं आए। ऐसा देखा होगा बहुत बार। हम्म। हम ये नहीं सोचते कि हम किसके लिए मंदिर जा रहे हैं। क्या हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को खुश करने के लिए मंदिर जा रहे हैं? क्या हम मंदिर में सेवा इसलिए करने जा रहे हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहें, हमें जाने? क्या खुद का मान सम्मान, इस भावना से मंदिर जा रहे हैं? या हम इस भावना से जा रहे हैं कि मैंने कृष्ण की सेवा करनी है? अगर भाव ये है कि मैंने कृष्ण की सेवा करनी है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने आपको मंदिर में क्या सेवा सौंप दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म।
अब यही हमें सपोज करो हम गोलोक में हो, हम वैकुंठ में हो। आपको पता है वैकुंठ में जो लक्ष्मियां हैं, भगवान की सेवा में बहुत सारी लक्ष्मियां उपस्थित रहती हैं। एक लक्ष्मी नहीं, बहुत लक्ष्मी। वो क्या करती हैं? वहां पर जो वैकुंठ में स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं, क्या काम करती हैं, पता है किसी को? श्रीमद् भागवतम किसी ने पढ़ा हो तो। वो जो स्त्रियां हैं वैकुंठ में, वो वहां पे, पूनम जी आप कुछ बोलना चाहते थे, क्या करती हैं वो स्त्रियां? नहीं पता, ठीक है। लक्ष्मी जी। हाँ, वो क्या करती हैं वैकुंठ में? लक्ष्मी जी नहीं, वहां पे और भी स्त्रियां हैं। वो लक्ष्मी जी तो उद्यत रहती ही हैं भगवान की सेवा करने के लिए, बाकी भी स्त्रियां वहां वैकुंठ में है, वो क्या करती हैं? भगवान की वो सब भगवान लक्ष्मी जी तो पैर दबाती है ना माता जी। का पैर दबाती हैं। बाकी क्या करते हैं जो वैकुंठ में है? वहां पे बहुत सुंदर सुंदर महल है। झाड़ू लगाते हैं। क्या बोला किसी ने, मैंने सुना नहीं। माता जी झाड़ू लगाते हैं। यस, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर महल हैं। वहां पे ऐसे महल नहीं है ईंट पत्थर के बने हुए, वहां पे मणियों के, हीरे जवाहरात के, सोने चांदी के बने हुए महल हैं। और वहां पे एक कण नहीं है धूल का, एक सिंगल कण। लेकिन फिर भी वो स्त्रियां वहां पे झाड़ू लगाती रहती हैं। क्यों? क्योंकि कोई सेवा मिल जाए, कोई सेवा मिल जाए। धूल का कण भी नहीं है, मिट्टी है ही नहीं, कूड़ा थोड़े ना है वैकुंठ में, फिर भी झाड़ू लगा रही हैं वो। हम्म। और हम जाके ये देखते हैं, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कोई तुच्छ सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो उनको प्रभुपाद जी ने, जैसे कोई ब्रह्मचारी बनने के लिए मंदिर में जाए, तो वो तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि मेरे को कोई बढ़िया सी सेवा मिलेगी, भगवान के ऑल्टर की सेवा मिलेगी, या फिर मुझे कोई मेजर सी पोस्ट मिलेगी। अब मैं ब्रह्मचारी बन गया हूँ, एटलीस्ट जो गृहस्थ हैं उनसे तो मैं बेटर हूँ। प्रभुपाद जी ने बुलाया अपने शिष्य को। उनको कहते, वो ब्रह्मचारी बनने के लिए आया प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी ने उनको क्या सेवा दी? कहते कि रात को जब मैं ये, प्रभुपाद जी लिखते थे ना, ये तात्पर्य भगवत गीता भागवतम के तात्पर्य चैतन्य चरितामृत के ग्रंथों का वो करते थे, ग्रंथों को लिखते थे, वो इनको बुक्स लिखते थे। तो उन्होंने बोला कि जब मैं लिखता हूँ तो ये कुत्ते हैं बाहर, वो भौंकते हैं, मुझे डिस्टरबेंस होती है, तुम इन कुत्तों को भगाओ। अब कोई हमारे जैसा व्यक्ति होगा तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा, अरे मैं तो ब्रह्मचारी बनने आया था, मैं कुत्तों को भगाने थोड़ा ना आया था। उस शिष्य ने उस सेवा को स्वीकार किया। इससे क्या हुआ कि फिर वो बाद में बहुत बड़े विद्वान प्रचारक बने। कैसे बने? आता जाता तो कुछ था नहीं, क्योंकि जब गुरु की कृपा हो जाती है तो, गुरु की कृपा होने से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भले ही आप में योग्यता हो चाहे ना हो, अगर गुरु की कृपा होगी तो वो आपको योग्य बना देंगे। हम्म? हम लोग देखते हैं क्या सेवा मिली, दूसरे क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा मान सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा। एक्चुअली ये भाव नहीं होना चाहिए। और कभी किसी से कहा सुनी हो जाए तो सेवा को छोड़ना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इसको भी समझाती हूँ। जैसे समझो कि आप एक ना नौका में जा रहे हो, बहुत बड़ा एक समुंदर है, उसको आपने पार करना है, और आप नौका में बैठ गए। आपके साथ वहां पे बहुत सारे और लोग भी बैठे हैं, और जो समुंदर है उसके अंदर मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, है ना? अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया नौका में, ठीक है, किसी ने आपको चपेड़ ही मार दी, बहुत बुरा झगड़ा हो गया, तो क्या आप गुस्से में आके समुंदर से में छलांग लगाओगे? नौका से पैर बाहर रखोगे? बताओ। ये ऑनलाइन वाले नहीं कुछ, माता, है ना? क्यों नहीं पैर रखोगे नौका से बाहर? नहीं, क्योंकि मगरमच्छ खा लेगा। मर जाएगा, डर जाएगा, मर मग- जाएगा। मगरमच्छ खा लेंगे ना अगर नौका से बाहर पैर रखेंगे तो। इतनी तो अकल है कि ठीक है, किसी ने, सामने वाले ने हमें एक चपेड़ मार दी, लेकिन मुझे बाहर पैर नहीं रखना, क्योंकि फिर मैं मर जाऊंगा, मगरमच्छ खा लेंगे। हम संसार के सागर में हैं। कौन सा सागर है? ये माया का सागर है, भव सागर है ये। हम्म। और
इस सागर को पार करने का तरीका क्या है? भगवान की शरण, भगवान की सेवा। देखो कैसे भवसागर से पार लगेंगे, नाम जाप से लगेंगे, कथा कीर्तन के श्रवण से लगेंगे, ऐसे ही लगेंगे ना। नाम जाप ने तो सबने अपना अपना देख लिया ना, सब अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि मैं पूरा 100% अपने नाम जाप को देता हूँ। कोई देता है? इधर नाम जाप चल रहा होता है, उधर हमारे मन में दुनियावी ख्याल आ रहे होते हैं। नाम जाप हमने देख लिया, ठीक है। और हमें इतनी योग्यता भी नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ याद रख पाए, चीजों को बहुत अच्छे से श्रवण कीर्तन कर लें, वो योग्यता भी नहीं है। तो एक सेवा बचती है ले दे के, जो हमें भवसागर से पार करा सकती है। भगवान ये नहीं देखते कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पे यूट्यूब पे लेक्चर डाल रहा है, कौन जूम पे कथा सुना रहा है, कौन व्यास गद्दी पे बैठा है। वो नहीं देखते। उनको ये नहीं लगता कि ये जो व्यक्ति जूतों की सेवा कर रहा है ये थोड़ा कम है, ये जो व्यक्ति पानी पिला रहे हैं कम है, जो व्यास गद्दी पे बैठा है उसको ज्यादा नंबर दो। ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति ने तो सिर्फ क्या किया, कुछ नहीं किया, ये एक टॉफी का छिलका पड़ा था उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया, ये तो कुछ नहीं है, ये कुछ खास काम नहीं है, इसमें तो कोई मेहनत नहीं लगी। ऐसा नहीं करते हैं भगवान। भगवान के लिए आपकी की गई हर सेवा का बहुत अधिक मूल्य है। हम इस बात को इसलिए समझ नहीं पाते क्योंकि हम दुनियावी लोग हैं। हमें ऐसा लगता है बड़ी पोस्ट, बड़ी पोस्ट मतलब बड़ा पैसा, मतलब कुछ बड़ा जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। भगवान ऐसा नहीं देखते। हम्म। भगवान देखते हैं कर रहा है ना कोई व्यक्ति, पूरे तन मन धन से कर रहा है ना। आपको कोई व्यक्ति बोल देना कि मंदिर में सेवा करनी है, क्या सेवा करोगे? कुछ नहीं करना आपने, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, जो आने जाने वाले हैं उनको रास्ता दिखा दो बस कि इधर इधर मुड़ना है। बहुत बड़ी सेवा है। जहां पे आपके शिक्षा गुरु खड़ा कर दें, जहां पे आपको टेम्पल प्रेसिडेंट खड़ा कर दें, आपको कीचड़ में खड़ा कर दें, आपको स्टेज पे खड़ा कर दें, आपको बिल्कुल एक तुच्छ सी जगह पे खड़ा कर दें, वही आपके लिए सर्वोपरि है। क्योंकि क्या सेवा आपको शिक्षा गुरु दे रहे हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट दे रहे हैं? नहीं, वो माध्यम है। ये सेवा आपके लिए भगवान कृष्ण ने डिसाइड की है। तो भगवान कृष्ण ने जो डिसाइड किया आपके लिए, क्या हम उसके ऊपर प्रश्न उठाएंगे कि नहीं नहीं भगवान मुझसे ये नहीं होगा, मुझे तो कुछ और करने दो, मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? ऐसा नहीं। नो। ठीक है। इवन किसी से कुछ झगड़ा हो जाए, कहा सुनी हो जाए, तो कभी भी पैर मत बाहर रखना नौका के बाहर, क्योंकि खा जाएंगे मगरमच्छ। ये टेम्पल है, ये मंदिर है, ये भक्तों का संग है जिसने हमें बचा के रखा हुआ है। अगर भक्तों का, अब इस क्लास को छोड़ के देख लो, ये क्लास क्या है? ये क्लास क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई भगवत गीता सुना रहा है इसलिए क्लास चल रही है? नहीं। जो 13 लोग सुन रहे हैं ये उसके कारण क्लास लग रही है। और 13 लोग कैसे क्लास सुन रहे हैं? क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं, भले ही किसी ने किसी को नहीं देखा, लेकिन सब लोग जुड़े हुए हैं। ये वैष्णव संघ प्राप्त हो रहा है ऑनलाइन। छोड़ के देख लो, सोचो, मैंने नहीं क्लास लगानी, मैं खुद से पढ़ लूंगा भगवत गीता, जल्दी पढ़ लेंगे। यहाँ पे तो क्या है, एक श्लोक कल भी चर्चा करी, आज भी चर्चा करी, निकलने में कुछ है नहीं, एक कथा सुना दी, ये क्या बात बनी, ये तो बहुत टाइम वेस्टेज है, मैं जल्दी पूरी कर लूंगा। एक अध्याय नहीं पूरा किया जाएगा, छूट जाएगा। ये वैष्णव संघ है जो भक्ति में आगे लेके जा रहा है। भले ही भक्तों का संग हो, आपको कुछ भक्तों में कमी नजर आए, कुछ वैष्णवों में, ऐसे तो भक्तों की कमी देखते नहीं है, ये अपराध होता है, लेकिन हो सकता है किसी से आपके ना बने, मन मुटाव हो जाए, कुछ भी हो। हम्म। आपने नौका से बाहर पैर नहीं रखना, बस। जाना नहीं है वैष्णव संघ को छोड़कर, कभी नहीं जाना। किसी सेवा को तुच्छ नहीं समझना, कभी वैष्णव संघ का त्याग नहीं करना। ये बात हमेशा जीवन में याद रखनी है। क्यों? क्योंकि फिर जो माया जो भोलेनाथ को ठग सकती है, हमारी क्या औकात है? हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं, बिल्कुल, मतलब निर्बल असहाय मनुष्य है जिसको जरा सा माया का प्रभाव और हम उड़ गए, बस उड़ गए।
हमारी किसी से कहा सुनी हो जाए, कोई सीनियर डिवोटी हमें कुछ कह ही दें, कोई हमारे ऊपर कटाक्ष कर दें, तो बस उतने में ही हमारा काम हो जाता है। हम धड़ाधड़ उनके अगेंस्ट ऐसा ऐसा ऐसा, ईगो हर्ट हो जाती है हमारी, अहंकार कितना कूट कूट के भरा है हमारे अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये ज्ञान दे रही हूँ तो मैं बहुत, जैसे कहते हैं ना कोई, मैं बहुत दूध का धुला हुआ बंदा हूँ तो इसलिए मैं ज्ञान दे रही हूँ। हम सबको प्रयास करना चाहिए, हम सब करते ऐसा ही हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि अपने अहंकार को थोड़ा सा साइड पे रखें। हम्म। और मान सम्मान की इच्छा नहीं, कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम्म। आपको पता है, जो इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, रथ यात्रा, बड़े बड़े फंक्शंस, कितने लोग, आप मंदिर में जाते हो, मंदिर आपको हमेशा क्लीन मिलता है, मंदिर को साफ कौन करता है? रोज रोज मंदिर को साफ कौन करता है? जो वहां पे सैलरी लेके कुछ लोगों को रखा हुआ है। चलो वो सैलरी दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो किसी कोठी में जाकर भी तो झाड़ू लगा सकते थे ना, वो जो लोग वहां पे सेवा करते हैं। उनके कारण हमारे ठाकुर जी साफ मंदिर में रह रहे हैं, लेकिन वो कभी सामने नहीं आते, हमें उनका नाम तक नहीं पता होता झाड़ू लगाने वालों का। वो हमें हरे कृष्णा बोलते हैं, उनको हमारा नाम याद होता है, उनको पता होता है कि हम इतने दिनों से मंदिर नहीं आ रहे, हमें उनका नाम भी नहीं पता होता। तो तो क्या हुआ? कोई मान सम्मान की इच्छा है? नहीं। भले ही हमें कोई ना जानता हो, क्या करना है याद करवा के किसी को अपना नाम, कि मतलब आप ये सोचो कितना सूक्ष्म अहंकार है, कि मैं भी हूं, मुझे भी जाने, मैं हूं यहाँ पे, मेरी कोई औकात है? कोई औकात नहीं है हम लोगों की, कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है। इतने भगवान जो कारणोदक्षय विष्णु हैं, उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड, अनगिनत अरबों खरबों कितने ब्रह्मांड निकलते हैं, उन सब में जीवन है, उन सब के अपने अपने गर्भोदक्षय विष्णु है। हजार मतलब करोड़ों अरबों पृथ्वियां, उन पे इतने लोग रह रहे हैं। संकर्षण जिन्होंने अपने सिर पर इन पृथ्वी को धारण किया हो, उनको पता ही नहीं चलता पृथ्वी कहाँ है, क्योंकि पृथ्वी संकर्षण जी के हजारों फन है। हमारी पृथ्वी कितनी है? सरसों के दाने जितनी। हमारे सिर में सपोज किसी का आकार बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा, लाखों मील तक फैला हो, उसमें एक सरसों का दाना गिर गया, पता लगेगा आपको? आपकी बाल्टी है, पूरी बाल्टी सरसों के दानों की भरी हुई है, उसमें कुछ एक कण गिर गया, पता लगेगा? क्या पता लगेगा? उसमें एक इतनी इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा देश भारत, उसका छोटा सा एक नगर जहां आप रहते हो, उसमें एक छोटा सा आपका घर और छोटे से आप, लेकिन मैं हूं, मुझे जानो। बहुत बहुत सूक्ष्म अहंकार है। पीछे रहो, बैकफुट पे रहो, कभी आगे नहीं आना, जितना हो सके अपने आप को पीछे रखो, फ्रंट पे आने की कोशिश ही मत करो। जैसे एक फिल्म बनती है, फिल्म में क्या होता है, हीरो आगे आता है, सब जानते हैं शाहरुख खान है, सलमान खान है। आपको पता है कितने वहां पे स्टंट मैन है, कितने कैमरा मैन है, मेकअप कर करके उनकी शक्ल एग्जैक्टली अगर आपके सामने आ जाए आप पहचानोगे तक नहीं बिना मेकअप के। कैसे भद्दी शक्लों को वो सुंदर बनाए जा रहे हैं, उनका नाम नहीं है, आगे नाम उसी का है जो एक है, लेकिन पीछे वालों का काम कितना है। अपने आप को पीछे रखो। इस्कॉन हमें क्या सिखाता है? इस्कॉन हमें ये सिखाता है कि जो आपने किया उसका श्रेय मत लो, उसके क्रेडिट के लिए काम मत करो कि यू हैव डन समथिंग। अपने आप को हमेशा दीनता के भाव में रखना है। हमने आज सुबह क्लास में अ, नाटक शुरू किया है नया, श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक विदग्ध माधव। आपको पता है रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी। रूप मंजरी मतलब राधा रानी की आ, वो डायरेक्ट सेवा करती हैं राधा कृष्ण की, रूप मंजरी है रूप गोस्वामी जी। कहाँ तक उनकी पहुंच है, और वो क्या लिख रहे हैं कि मेरे में योग्यता नहीं है, मेरी कविता में रस नहीं है, पता नहीं किसी को पसंद आएगी नहीं आएगी। हम्म। लेकिन मुझे लगता है भक्तों को जरूर पसंद आ जाएगी। रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं, रूप मतलब सी द लेवल, रूप गोस्वामी जो हमारे हमें ना रूपानुग कहते हैं।
रूपानुग की हम रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में, उनके अध्यक्षता क्या गया, उनकी देखरेख में सारा इस्कॉन चलाया जाता है। हम उनको फॉलो करते हैं। वो कह रहे हैं मेरे अंदर योग्यता नहीं, और हम वो लोग जिनकी दीक्षा तक संपन्न नहीं हो रही, हम कह रहे हैं हमारे अंदर योग्यता है। क्या क्या योग्यता है हमारे अंदर? कुछ योग्यता नहीं है। ये भगवान की कृपा है जो हमें भगवान ने कुछ सेवा बख्शी। कोई कर्म नहीं है बचपन से लेके अब तक। एक सिंगल कर्म ऐसा बताओ कि ये मेरा कर्म अद्भुत था, अच्छा था, इस कारण मेरे अंदर भगवान की सेवा मुझे मिली। है कोई कर्म ऐसा? शर्म से सिर नीचा हो जाएगा अगर हम अपने पापों पे विचार करेंगे तो। फिर भी वो हमें सेवा देते हैं। तो अहम की भावना से बाहर आना है। मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं। बस हाँ, मैं भगवान का दास हूं, मुझे इतना पता है। हम्म। और माया बहुत अधिक सूक्ष्म प्रभाव है माया का। जब शिवजी मोहित हो गए तो हमारी क्या औकात भाई? इसलिए भगवान कहते हैं मेरी माया को पार करना कठिन है। सेकंड एग्जाम्पल, एक तो पता लगा कि हम शिव जी के पास क्यों नहीं जाते माया से बचने के लिए, क्योंकि भगवान की माया शिव को भी मोहित कर लेती है। ब्रह्मा जी की एग्जाम्पल है। ब्रह्मा जी भी सृष्टि के देखो सृजन करता है उन्होंने। सेकंड क्रिएशन की है। फर्स्ट क्रिएशन भगवान ने करा, सर्ग भगवान ने किया, विसर्ग ब्रह्मा जी ने किया। तो ब्रह्मा जी किसके ऊपर मोहित हो गए? अपनी पुत्री के ऊपर, खुद की बेटी के ऊपर मोहित हो गई। और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जो कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से जिनका जन्म हुआ। आप सोचो, जो प्रथम जीव ब्रह्मा जी, जो ब्रह्म संहिता जो हम पढ़ते हैं, जो उन्होंने गाई, सारे वेदों को ज्ञाता। हाँ। और देखो ब्रह्मा बनने के लिए कितनी ज्यादा क्वालिटी चाहिए। ऐसे हर एक बंदे को तो ब्रह्मा बना नहीं देंगे, है वो जीव, लेकिन वो हमसे बहुत ऊपर है ना। वो मोहित हो गए अपनी पुत्री के ऊपर। तो हम जैसे लोगों की क्या औकात है भाई? इसीलिए कहा जाता है कि एकांत में अपनी बेटी से, अपनी माता से, अपनी बहन से भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। कब इंद्रियां हमारा साथ छोड़ दे हमें नहीं पता। इसीलिए जब भी बात करनी है, आपने प्राय ये देखा होगा इस्कॉन में, कभी भी प्रभु जी इसके साथ बात करेंगे, ऐसे माता जी से अकेले में बात नहीं करेंगे। या फिर कोई और माता जी, जैसे अगर मुझे कुछ कहना है मेरे शिक्षा गुरु ने, तो वो पहले अपनी पत्नी को बुलाएंगे, उनके समक्ष मेरे साथ बात होगी। या उनकी पत्नी अगर वहां पे मौजूद नहीं है तो फिर वो किसी और भक्त को बुलाएंगे, दो बंदे बात करेंगे, वन टू वन कोई बात नहीं होती। हम्म। अगर मैंने अपने शिक्षा गुरु को फोन करना है तो तब मुझसे बात करेंगे जब उनकी पत्नी उनके साथ होगी, अदरवाइज मेरे फोन पे बात नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड है। हमने इन स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो समझ आया कि हम लोग क्यों भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण की, विष्णु भगवान की माया से पार करने के लिए देवी देवताओं की शरण क्यों नहीं लेनी चाहिए। क्लियर हुआ? चलो, आई होप सो इतना जी माता जी। क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब अब कल का एक प्रश्न, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है, तो बस एक प्रश्न है कल का, उसका उत्तर देंगे, फिर क्लास को यहाँ पे विश्राम दे देंगे। हाँ, परम सत्य और ईश्वर में क्या अंतर है? परम सत्य और ईश्वर में ये अंतर है, मैं बोल रही हूँ आपसे पूछ नहीं रही क्योंकि समय कम रह गया है, 2.5 मिनट बचे हैं। जो ईश्वर होता है, ईश्वर कंट्रोलर होता है। हु इज ईश्वर? दैट इज कंट्रोलर। जो किसी को नियंत्रित करते हैं वो ईश्वर कहलाते हैं। किसी को कंट्रोल करने वाले। और ईश्वर के पास कंट्रोलिंग की पावर है, लेकिन ईश्वर से सभी चीजें आई नहीं है। ईश्वर सभी चीजों के उद्गम नहीं है, स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है। भगवान और ईश्वर में ये अंतर है कि भगवान कंट्रोलर भी हैं और सारी वस्तुएं उनसे आई भी हैं, चाहे जड़ है चाहे चेतन है, सब कुछ भगवान से आया है। लेकिन ईश्वर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? कंट्रोल करना। सब कुछ उनसे आया नहीं है। तो ये फर्क है ईश्वर और भगवान में। जैसे अभी आपने परमात्मा, ब्रह्म और भगवान में अंतर जाना था ना। ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें, परमात्मा जो हमारे हृदय के अंदर क्षीरोदक्षी विष्णु है, और भगवान भगवान कृष्ण है। ठीक है। तो इसी प्रकार ईश्वर कौन है? ईश्वर है जो कंट्रोल करते हैं। ईश्वर बहुत से हो सकते हैं, कंट्रोलर बहुत सारे हो सकते हैं। ईश्वर कैन बी मैनी, बट गॉड इज वन।
भगवान एक है। डिफरेंस समझ आया? कौन बताएगा ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है? जल्दी से। अभी तो बताया था। कंट्रोलर। माता जी, ईश्वर ईश्वर कंट्रोलर है। मैनी हो सकते हैं, कंट्रोलर। गॉड इज वन। कंट्रोलर। और ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर कंट्रोल। कंट्रोलर है। कंट्रोल। सभी चीजें उनसे नहीं आई, सभी चीजें भगवान से हैं, भगवान से उद्गम होती हैं। हाँ, उनका मतलब स्टार्ट होते हैं, मतलब वो उनके सोर्स हैं। ठीक है, वहां से ही सब चीजें आती हैं, ईश्वर से नहीं आती। ठीक है, तो जब भी भगवत गीता में आप ईश्वर शब्द पढ़ेंगे तो ईश्वर का मतलब भगवान नहीं समझ लेना। जब आप परमात्मा शब्द पढ़ेंगे तो ये समझ लेना कि हृदय के अंदर जो भगवान है, परमात्मा रूप में जो भगवान रहते हैं उनकी बात हो रही है, क्षीरोदक्षी विष्णु की। ठीक है, तो अंतर है दोनों में। तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कौन से ऐसे 4 लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं और कौन से ऐसे 4 लोग हैं जो कभी भगवान की शरण नहीं लेते। तो 4 4 8 प्रकार के लोगों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न? माता जी, एक बात पूछनी थी। हम्म। माता जी, जैसे आप जैसे इतना नॉलेज आप देते हो, हम पढ़ने लग जाते हैं ना, तो इतना समझ नहीं आती बातें। हम्म। जैसे आप एक एक वर्ड समझाते हो, आपने तो बहुत सारी पढ़े होंगे ग्रंथ। नहीं, मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे